नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारी पंचमी विभक्ति चलेगी। चतुर्थ विभक्ति तक हम देख चुके हैं, आज पंचमी विभक्ति को देखेंगे। तो पंचमी विभक्ति का जो पहला सूत्र है वो है ध्रुवम पाये अपाधानम। ध्रुवम पाये अपाधानम, इसकी वृत्ति है अपायो विश्लेष तस्मिन् साध्ये ध्रुवम कारकम अपाधान संज्ञम स्यात्। ध्रुव यानी अवधिभूत, ध्रुव का अर्थ होता है अवधिभूतम, यानी विश्लेष या दूरीकरण की क्रिया में जहां से दूरीकरण हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती। इसको ध्यान से समझना। ध्रुवम पाये अपाधानम यानी जहां से दूरी हो, विश्लेष हो, अलग हो। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। जैसे बालक छत से गिरता है, बालक छत पे था लेकिन किसी कारणवश वो नीचे गिर गया तो वो छत से अलग हो गया। जैसे घोड़े से राम गिरता है तो राम घोड़े के ऊपर बैठा था लेकिन जब वो गिरा तो अलग हो गया, दूरी, दोनों में दूरी हो गई, अलगपन हो गया, है ना। तो इसको ध्रुवम पाये अपाधानम, ये सूत्र इसकी अपाधान संज्ञा करता है। जैसे चलती हुई बस से बच्चे गिर जाते हैं तो अलग हो गया, है ना। तो जहाँ से अलग हो, दूरी हो, तो उसमें ये सूत्र अपादान संज्ञा करता है। और अपाधानी पंचमी, ये सूत्र पंचमी विभक्ति करता है। तो जैसे मैं उदाहरण दूं, रामः ग्रामाद् गच्छति। राम गांव जाता है, राम गांव जाता है। इसमें क्या है, राम गांव से जाता है। बालक है भवनात्, यानी गांव से जाता है, मतलब कि गांव से वो कहीं चला जाता है तो गांव से अलग हो गया। जैसे गांव से वो जयपुर में चला गया या उदयपुर चला गया तो गांव से अलग हो गया, है ना। बालक है भवनात् पतति, यानी बालक भवन से गिरता है ना, तो वो भवन से अलग हो गया। भगवान कृष्णात् धनम स्वीकरोतु, यानी आप कृष्ण से धन स्वीकार करो। अगर आप धन ले लोगे तो वो धन उससे अलग हो जाएगा। रामः धावतः, ये तो क्या है, अचल है, अचल है। रामः धावतः अश्वात् पतति, और ये चल है। राम दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, यानी जब घोड़ा क्रिया कर रहा था, चल रहा था, तब राम घोड़े से गिर जाता है। लता चलतः बस यानात् पतति, यानी लता चलती हुई बस से गिर जाती है ना। तो दूर होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है ध्रुवम पाये अपाधानम सूत्र से। फिर है अपाधानी पंचमी, अनुक्तियानबीत में पंचमी विभक्ति होती है, यानी ये सूत्र पंचमी विभक्ति करता है। फिर अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, यानी जुगुप्सा घृणा करना, विराम यानी रोकना, ठहरना, प्रमाद आलस्य। तीन शब्द है जुगुप्सा विराम प्रमादयति, इन अवयव के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब इनका अर्थ देखो, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना, विराम यानी ठहरना, रोकना, प्रमाद यानी आलस्य करना। अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिससे घृणा हो, जिससे आप घृणा करते हो, जिसमें ठहराव हो या रुकाव हो, जिसमें आलस्य किया जा रहा हो, तो उसमें अपाधान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति। जैसे अब देखो, हरि पापात जुगुप्सते, हरि पाप से घृणा करते हैं। किससे घृणा कर रहे हैं, पाप से। जिससे घृणा करोगे उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जिससे घृणा करोगे उसमें पंचमी विभक्ति होती है। रमा अध्ययनात् प्रमादयति, यानी रमा पढ़ने में आलस्य करती है ना। जैसे कोई सोने में आलस्य करता है, सोने में तो कोई नहीं करते, है ना। सोना तो सबको पसंद है, बस चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो, बस सोएंगे तो उतनी 10-12 घंटे, है ना। तो सोने में कोई आलस्य नहीं करता है, पढ़ने में कर सकते हैं और कोई अच्छे कामों में कर सकते हैं, लेकिन सोने में तो कोई नहीं करेगा, मौज मस्ती में कोई नहीं करेगा। रामः धर्माद् विरमति, राम धर्म में रोकता है। फिर है बीतरार्थाणाम बह्य
हेतु। इसमें है यानी भया अर्थानाम त्राणा अर्थानाम च योगे भय हेतु अपादान संज्ञे शात, यानी इसमें भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर भय के हेतु कारक की, भय के हेतु वाले कारक की अपादान संज्ञा होती है। यानी जिससे डर लग रहा है, जो भय का कारण है, उसमें पंचमी होगी। अब आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे राम है चोराद बिबेती, तो राम में पंचमी करे या फिर चोरों में भी पंचमी करे, तो भय का हेतु कौन है, भय का कारण कौन है, डर का कारण कौन है? डर का कारण जो होगा उसी में पंचमी होगी। तो यहाँ किससे डर रहा है? चोरों से, तो चोरों में पंचमी विभक्ति होगी। कृष्ण है चोराद बिबेती, लता चोरात त्रायते, चिकित्सक है रोगाद त्रायते, योग है रोगेभ्य त्रायते, है ना। तो भय अर्थ वाली और त्राणा अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति और अपादान संज्ञा होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पंचमी विभक्ति का अगला सूत्र है वार्णार्था नामी इप्सित है, यानी वार्णार्था नाम धातु नाम प्रयोगी इप्सितो अर्थ है अपादान संज्ञे शात, यानी इसकी वृत्ति है वार्णार्था नाम धातु नाम प्रयोगी इप्सितो अर्थ है, यानी वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में इप्सित अर्थ होने पर अपादान संज्ञा होती है ना। वर्ण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इप्सित कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे राम है यव्यभ्य गाम वारिति, राम जो से गायों को रोकता है। लता चणके भय महिषम वारियति, है ना, लता चनाओं से भैंसों को रोकती है। तो आपको इसमें अगर उदाहरण है तो आपको केवल वारण अर्थ वाली धातु देखनी है। तो इसमें वारियति, वारियत है, वारियंती, ये जैसे पठती के रूप चलते हैं वैसे ही इस धातु के रूप चलते हैं। तो आपको इस प्रकार ये चेक कर लेना है। फिर अगला सूत्र है अंतर्धूयेना दर्शनम इच्छति, यानी इसकी वृत्ति है व्यवधाने सति यत कर्तकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम शात, यानी छिपने की क्रिया में, इसका अर्थ होता है छिपना, छिपने की क्रिया में जिस कारक से अदर्शनम चाहा जाए उस कारक को अपादान कहा जाता है। यानी छिपने की जिस क्रिया में अदर्शनम चाहा जाए उस कारक को अपादान कहा जाता है। तो जैसे राम माता से छिपता है, रमेश पिता से छिपता है, श्याम मोहन से छिपता है, तो छिपने के अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। नीलीयते, इस धातु का प्रयोग होता है छिपने के अर्थ में। राम है मातुः नीलीयते, चोर है आरक्षकाद नीलीयते, रमेश है पितुः नीलीयते। फिर अगला सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसकी वृत्ति है जायमानस्य हेतु अपादानम शात, यानी उत्पत्ति या जन्म लेने के प्रसंग में जहाँ से जन्म हो या उत्पत्ति का कारण है उसे अपादान कहा जाता है। यानी जो उत्पत्ति का कारण है, मूल कारण है, उसे क्या कहा जाता है? अपादान। जैसे क्रोधात मोह भवति, यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सूर्य चक्षु अजायत, सूर्य से चक्षु उत्पन्न होती है। चंद्रमा मनस्य जाते हैं। गोम्याद वृश्चिका जायन्ते, कामात क्रोधात उत्पद्यते, है ना। तो ये यानी जहाँ से उत्पत्ति हो या जन्म लेने का प्रसंग हो वहाँ इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जनि क्रतु प्रकृति ही, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सूत्र है आख्यातो प्रयोगी। आख्यातो प्रयोगी, इसकी वृत्ति है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्ता अपादान संज्ञे स्यात्, यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने के प्रसंग में विद्या देने वाले कारक या फिर वक्ता की
अपादान संज्ञा होती है। यानी नियम पूर्वक अगर हम विद्या को स्वीकार करते हैं तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे पुत्र है पितु पढ़ती, पुत्र पिता से पढ़ता है। छात्र है उपाध्यायात् अधीते, छात्र उपाध्याय से पढ़ता है। कृष्ण है रामात् पढ़ती, कृष्ण राम से पढ़ता है। बालकाउ शिक्षकात् व्याकरणम पठत है, बालक शिक्षक से व्याकरण पढ़ते हैं। अब मेरे को बच्चे कमेंट करके बताए हैं कि इस पढ़ती क्यों नहीं किया, इसकी जगह प्रयोग पठत है क्यों किया। इसका मुझे कमेंट में जवाब देना आप जो नए स्टूडेंट है ना। फिर अगला सूत्र है भू है प्रभव है, इसकी वृत्ति है भवनम भू, भू कर्तु प्रभवस्तता। यानी जिस स्थान पर नदी का प्रथम प्रकाशन होगा उस स्थान को अपादान कहा जाता है। यानी नदी का प्रथम प्रकाशन, यानी नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को अपादान कहा जाएगा। जैसे हिमालयाद गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। विराट नगरात बाण गंगा प्रभवती, विराट नगर से बाण गंगा निकलती है। यानी जो नदी का प्रथम उत्पत्ति स्थल है उस उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। भू है प्रभव है सूत्र से। फिर अगला सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यत्र श्याम। यानी इसमें पृथक विना और नाना अव्यय के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है ना। इनमें पृथक बिना और नाना जो तीन अव्यय है इनमें द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, तृतीय और पंचमी तीनों सही है। ठीक है, जैसे रामम या रामेण या रामात, पृथक गति नास्ति, यानी राम के बिना गति नहीं है। धर्मम धर्मेण धर्मात, बिना गति नास्ति, यानी धर्म के बिना गति नहीं है। नारीम नारिया नार्यः, नाना निष्फला लोक यात्रा, नारी के बिना लोक यात्रा निष्फल होती है। अब देखो आपकी जो पंचमी विभक्ति है वो आज इस क्लास में कंप्लीट हो गई है। अब षष्ठी और सप्तमी दो विभक्तियाँ और बची है, क्योंकि अब ये तो है नहीं मैं आपको शिक्षण विधियाँ करवाऊंगी तो इनको बीच में छोड़ूंगी, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बीच में नहीं छोड़ेंगे। कई बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ रहे हैं, तो हम उनको बीच में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि छात्रों के हित में करना अच्छी बात है, अहित में करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं अहित नहीं करूँगी, चाहे कम पढ़ा दूँ लेकिन मैं बीच में इसको नहीं छोड़ूंगी। अब जो 2-3 क्लासें आएगी वो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन मंडे से आपकी शिक्षण विद्या शुरू हो जाएगी। मंडे को आपकी शिक्षण विधियों की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेंशन फ्री होके अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और रीट पात्रता क्लियर कर लेनी है आपको।